तो गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में बेटा हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा था और वीएससी पीआर थ्योरी देखी थी और थोड़ा बहुत हमने ये समझ लिया था कि हमारे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर किस तरह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक। अच्छा, ऑर्बिटल में अगर केवल बॉन्ड पेयर हो तो उनका अरेंजमेंट हमें पता चल गया, जिसे हमने अभी तक शेप कहा था। आगे हम उसे शेप के नाम से नहीं जानेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक। आज एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम ये देखेंगे कि जो लोन पेयर है वो कहां पर आ सकता है। ठीक, तो एक रूल लिखिएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ मॉलिक्यूल मिनिमाइजेस, बोल रहा हूं मैं, अ मॉलिक्यूल मिनिमाइजेस बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। पहले लिख लीजिए फिर समझा रहा हूं। एंड लेस देन 90 डिग्री बाय प्लेसिंग लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर एट सुटेबल पोजीशन। तो कहानी ये हुई कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड पेयर के साथ अगर लोन पेयर आ रहे हैं तो रिपल्शन आपको पता है, लोन पेयर में मैक्सिमम है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में सेकंड नंबर पे और बॉन्ड पेयर में मिनिमम है। तो डिफरेंट रिपल्शन होने की वजह से वो अपने को एक फिक्स पोजीशन पे लेके आएगा जिससे बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज कर सके। ठीक। अब एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d। ठीक है, कितने ऑर्बिटल होंगे जल्दी से बता दो। ओके, 5 ऑर्बिटल होंगे। 5 ऑर्बिटल होंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, एक s हो गया, एक d हो गया, 3p हो गए, 5 ऑर्बिटल है। अब मैंने आपसे कहा कि हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। ध्यान से समझिएगा, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, वो जो हमने अभी तक जिसे हम शेप कर रहे थे ना, जैसे आज के बाद हम क्या कहेंगे, अरेंजमेंट, ऑर्बिटल अरेंजमेंट, वो कैसी होगी 5 ऑर्बिटल में या sp3d में कैसी थी। अगर आपको याद हो तो वो कुछ इस तरह से थी। ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन और ये आपका एक्सियल प्लेन। कुछ याद आया? मैं यहां ऐसे बना देता हूं। ठीक है, ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन था और ये हमारा एक्सियल प्लेन था। इसको नाम क्या दिया था, याद है आपको? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल नाम दिया था। ओके। हाँ, थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए हम इसको कलर कर लेते हैं। यहां पे हमारे 3 ऑर्बिटल होंगे। अब देखिए, हमारे पास 2 सिचुएशन हो सकती हैं। एक मिनट में इसको कॉपी कर लें जिससे हम दोनों पोजीशंस आपको दिखा सकें। ओके, ये देखिए। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि आपका लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे हो और ऐसा भी हो सकता है कि आपका लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो। बात समझ में आ रही है? वी हैव 2 पॉसिबिलिटी, आई एम कॉलिंग इट केस 1 और केस 2। अब बहुत ध्यान से समझना, अगर आप एक्सियल पोजीशन पे अपने लोन पेयर को रखेंगे, मैं यहां पे आपको बेटा क्लियरली दिखा दूं, ये हमारा लोन पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री पे आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, 1 2 और 3 90 डिग्री पे आ रहे हैं। अच्छा, हमारा रूल क्या था? हमारा रूल क्या था? 90 डिग्री और उससे कम रिपल्शन एंगल को वो मिनिमाइज करना चाहेगा कि नहीं हो। पॉसिबल अगर है तो ना हो 90 डिग्री पे, क्योंकि रिपल्शन बहुत ज्यादा है। ठीक, इस केस में कितना आएगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एक तो 90 डिग्री आएगा, 2 90 डिग्री आएंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, कुछ ना कुछ तो आएंगे। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर
120 डिग्री को नहीं देखना है, 120 डिग्री तो झेल लेगा ना, दूर दूर हो गए। 90 डिग्री वाले को अवॉइड करना। तो 90 डिग्री यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। ये बात समझ में आई? इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब आया बेटा तो दो एक्सियल के साथ, ये देखो ना ऐसे करके बन रहा होगा, एक 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री है। ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, और ये आपका लोन पेयर। ठीक है, बट अगर मैं इसको एक्सियल पोजीशन पे रखूंगा तो 3 बॉन्ड के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो इसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, मिनिमम रिपल्शन यहां पे हो रहा है। समझ में आ गया? तो अगर आपके पास sp3d इस तरह की सिचुएशन है जिसमें आपके पास 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? जिसमें आपका लोन पेयर कहां पर हो? बिल्कुल सही बात, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक है, सो आप यहां पे लिख दीजिए लोन पेयर इज प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। एक केस और लेते हैं बेटा। अब हमारे पास जो केस है उसमें फिर से हमारे पास sp3d है, बट अब हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर। ठीक, रूल लिखिएगा, रूल लिखिएगा, मॉलिक्यूल्स ऑलवेज अवॉइड लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड। ऑल्दो डबल बॉन्ड की अभी बहुत ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बट लिख लीजिए। हाँ, रूल ये कहता है कि मॉलिक्यूल्स ऑलवेज अवॉइड लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड रिपल्शन एट 90 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। देखिए, पहले एक लोन पेयर था और बाकी सारे बॉन्ड पेयर थे, तो हमने लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात की। अब क्या है, लोन पेयर में तो रिपल्शन मैक्सिमम होता है, तो जब हमारे पास 2 लोन पेयर या 3 लोन पेयर होंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि वो मिनिमम रहे 90 डिग्री पे, और अगर पॉसिबल है तो एक भी ना रहे। क्लियर? जिनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। अच्छा जी, स्टेरिक नंबर कितना आ गया? स्टेरिक नंबर मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास 5 आ चुके हैं, sp3d है। ठीक, हमने आपसे कहा 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर। अब फिर से देखिए जरा हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। ओके, अच्छा, अगर मैं ना इसको आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ए बी कैसे लिखें, 3 और 2 लोन पेयर हमने दिखा ना, तो 2 लोन पेयर हमने ऐसे दिखा दिया। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा होगा। ए क्या है? सेंट्रल एटम। बी क्या है? कोई दूसरा एटम, सराउंडिंग एटम जो है, और हमारे पास लोन पेयर हमें दिखा रखे हैं। तो AB3 और साथ में 2 लोन पेयर। ठीक, तो अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा? मैं कहूंगा सेंट्रल एटम, चलिए ग्रीन कलर से आपको दिखा दिया, ए ये रहा। इसमें एक प्लेन में मेरे पास 3B लग गए। अभी ऐसे एक ऑप्शन आपको दे रहा हूं, और ये मेरा वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, वर्टिकल में मैंने दोनों लोन पेयर दे दिए। ये मेरे पास केस 1 हो गया। बिल्कुल, पहले बना लीजिए, फिर देखेंगे कि कौन सा सही है। हाँ, फिर से समझिएगा इस चीज को। अगर मैं इन्हें मैच करा दूं तो ये मेरा प्लेन बनेगा। ठीक, देखें अगर प्लेन बन जाए। ओके, ऐसे बना देते हैं, ये हमारा प्लेन हो गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? ये 3 ऑर्बिटल जिसमें हमने बॉन्ड दिखाए हुए हैं, ये हमारे एक प्लेन में, पिंक कलर से आपको प्लेन दिखाया हुआ है। ओके, अच्छा, कुछ और चेंजेस तो इसी को कॉपी कर लें, फिर जो चेंजेस करने होंगे वो यहीं से हो जाएंगे। ओके, तो अब हम इसे केस 2 केस 3 और बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा केस 2 में और केस 3। ठीक, केस 2 में कुछ चेंज करें
तो हमने क्या किया, चेंज ये किया कि इधर तो बॉन्ड पेयर रहने दिया। बॉन्ड पेयर मतलब यहां पे हम बी को ले आए और इधर हमने एक लोन पेयर कर दिया, ठीक है। और लास्ट वाले केस पे हमने यहां पर कुछ इस तरह से चेंजेस किए कि हमने यहां बॉन्ड दे दिया, यहां भी बॉन्ड दे दिया और यहां पे लोन पेयर दे दिया, दोनों इक्वेटोरियल में। बात समझ में आई भाई? दो हैं तो या तो दोनों एक्सियल पोजीशन पे हो सकते हैं या दोनों इक्वेटोरियल पे हो सकते हैं या एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल पोजीशन पे हो सकता है। ये समझ में आ रहा है? इक्वेटोरियल पोजीशन जो प्लेन में है, एक्सियल पोजीशन जो वर्टिकल में। ओके, अच्छा यहां पर जरा एंगल देखिए, लोन पेयर में एंगल देखिए, लोन पेयर में सबसे पहले किसको अवॉइड करना है? लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर में एंगल कितना है? 180 डिग्री। कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑब्वियसली यहां पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो हैं वो ज्यादा हो चुके हैं। बॉन्ड पेयर लोन पेयर हमारे कितने हो चुके हैं? 6 at 90 डिग्री। ये बात समझ में आई? चेक करके बताओ जल्दी से मुझे। बॉन्ड पेयर लोन पेयर, हाँ ओके, मैं इनकी नंबरिंग कर दूं, इसको 1 कह रहा हूं, इसको 2 कह रहा हूं। 1 लोन पेयर जो है वो 3B के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसी तरह से 2 बॉन्ड पेयर भी 3B जो है उनके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो 6 बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने पे हैं? 90 डिग्री पे। ये बात समझ में आई? ओके, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस केस में बेटा ये आपके पास 90 डिग्री पे हो गए, ठीक है। हाँ, यहां पर तो लोन पेयर 90 डिग्री पे हो गया। यहां मैं लिख दूं लोन पेयर 180 डिग्री, लोन पेयर 90 डिग्री पे हो गया। समझ में आ रहा है? इस चीज को तो अवॉइड करना चाहेगा। अभी देख लेते हैं थर्ड वाले में भी, फिर देखेंगे बेस्ट सूटेबल कौन सी। यहां पर लोन पेयर कितना हो गया? लोन पेयर आपका 120 डिग्री आ गया। समझ में आया भाई? एक आपका लोन पेयर ये ग्रीन कलर से और एक लोन पेयर ये ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, दिख रहा है? 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। थर्ड केस की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब मुझे बता दीजिए कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री वाले कितने हैं? 90 डिग्री वाले, आप नाम दे दीजिए इसको, कोई बात नहीं, इसको नाम दे दीजिए। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया। तो 1 वाले के कितने हैं? 2, ठीक है। और 2 वाले के भी कितने हैं? 2। तो मिलके कितने हो गए? 490 डिग्री पे। ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल। लोन पेयर की अगर आप बात करें तो सेकंड वाला कैंसिल आउट हो गया। क्यों कैंसिल आउट हुआ? समझ में आ रहा है? लोन पेयर 90 डिग्री पे है, बहुत ज्यादा रिपल्शन मिल रहा होगा, स्टेबल नहीं होगा, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अब थर्ड और फर्स्ट में से किसको प्रेफरेंस देंगे? यहां पे तो 180 डिग्री है, यहां पे 120 डिग्री है, लेकिन इस केस में लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री पे 6 आ रहे हैं भाई। ये दोनों फेवरेबल है, ये दोनों फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है और ये 120 डिग्री भी फेवरेबल है। ये दोनों पॉसिबल है, इनमें रिपल्शन कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। ओके, तो यहां पर आप प्रेफरेंस देते हैं जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर कम हो, 490 डिग्री वाले जो। समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे, कौन सी प्रेफर्ड होगी? बोथ लोन पेयर्स एट इक्वेटोरियल पोजीशन। लिख लीजिएगा, बोथ लोन पेयर्स एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अब होता क्या बेटा, आपको हमेशा चेक करने की जरूरत नहीं होती। स्टैंडर्ड 6-7 केसेस हैं, वो वैसे ही याद हो जाते हैं।
हाँ, इतना वहां बैठ के थोड़ी कि आप वहां पे बैठ के हर समय इसको कैलकुलेट करोगे, लेकिन आना चाहिए। कभी कोई कंफ्यूजन हो जाए, कोई नया केस मिल जाए, आपको एकदम से समझ में ना आ रहा हो, तो आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन आपको मैक्सिमम केसेस वैसे ही रटे हुए होंगे कि इस केस में ये होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, लोन पेयर को 90 डिग्री पे नहीं आने देना है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर अगर आ जाए 90 डिग्री पे तो नंबर को कम करना है। नंबर मतलब जैसे 6 और 4 का केस था तो 4 वाले को ले लेना, 6.2 का केस है तो 2 वाले को ले लेना। क्लियर? अच्छा चलो, एक और ये आपके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए फिर से मेरे पास sp3d है। अब की मेरे पास बॉन्ड पेयर 2 हैं और लोन पेयर 3 है। आप इन्हें कहां रखना चाहेंगे? हाँ जी, 2 को तो हम रख ही चुके थे। देखिए ऐसे बना लीजिए। हाँ, अब इसका मतलब समझिएगा, ये 3 बॉन्ड जो है वो प्लेन में है। ये चीज समझिए बेटा, इस चीज को ना अब थोड़ा सा 3D वाली चीज इमेजिन करना शुरू कीजिए। ये वाला जो प्लेन दिख रहा है आपको, ठीक? हाँ, क्योंकि आप अगर अभी ये समझ में नहीं आएगा फिर बाद में तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ओके, अरे भाई टिक जाओ। ओके, ये ले लेते हैं हम प्लेन। तो ये 3 जो हमारे पास है ये प्लेन में, अभी मैंने किसी को नहीं प्लेस किया है, ना बॉन्ड को ना लोन पेयर। ठीक है, अच्छा चलिए, अगर मैं सेंटर को ए कह दूं तो अब मेरे पास क्या हो गया, AB2 और लोन पेयर 3 है, 1 2 3। कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है। ओके, चलिए मैं आपको 2 एग्जांपल या 2 ऑप्शन मैं ही दे देता हूं आपको। एक मैंने आपको ये दिया है, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन मैंने आपको ये दिया है। और बॉन्ड में लगा रहा हूं यहां पे, इस केस में बॉन्ड लगा रहा हूं दोनों इक्वेटोरियल पे। तो या तो दोनों बॉन्ड इक्वेटोरियल पे रख दिए या दोनों बॉन्ड एक्सियल पे रख दिए। हाँ जी, अब सबसे पहले आप जरा चेक कीजिए लोन पेयर को। सबसे पहले किसको चेक करेंगे? लोन पेयर रिपल्शन को। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपको सबसे पहले लोन पेयर को ट्राई करना है, फिर दूसरे पे जाना है। बिल्कुल कोशिश कीजिए। बेटा इस केस को अगर हम देखें तो हमारे पास, जब हम लोन पेयर की बात करेंगे तो हमारे पास 3 लोन पेयर है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, एक एंगल तो 180 डिग्री पे बन रहा है। किसका? 1 3, नंबर दे दो 1 2 3। लेकिन लोन पेयर में 2 90 डिग्री के एंगल भी तो बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहां और यहां रिपल्शन बड़ा तगड़ा चल रहा होगा भाई। 2 1 को और 2 3 को और 1 3 को एक्शन रिएक्शन पेयर, ये तो फिजिक्स में भी पढ़ा है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। बात समझ में आई? यहां पे ये स्टेबल रह ही नहीं सकते। हाँ, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में एंगल 120 डिग्री का है और ऑल 3 तो 90 डिग्री से ज्यादा है, वो स्टेबल सिचुएशन है। समझ में आया? तो लोन पेयर के हिसाब से ही पहली वाली सिचुएशन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। अब आपको एक तरीका बताता हूं। हाँ, एक रीजन कह लीजिए, तरीका क्या, रीजन कह लीजिए। देखिए होता क्या है ना कि यहां पर ये लोन पेयर अगर रिपेल कर रहे होंगे तो ये क्या करते हैं, ये भी रिपेल हो रहे होते ना, तो इनके बीच एंगल 120 डिग्री बन जाता है। ये समझ में आया? ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, यहां से ये इसको पुश करेगा तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो बी वाले हैं ना, ये बी जो है ये सीधे हो जाते हैं। तो आपका ये वाला जो प्लेन ग्रीन वाला अब आपको दिख रहा है, ये लोन पेयर यहां से पुश होके इधर पहुंच जाता है, ये इक्वेटोरियल बन जाता है। हाँ, अगर लोन पेयर आपने जबरदस्ती उस पर दे दिए तो वो रिपल्शन उसको ऑटोमेटिकली इक्वेटोरियल प्लेन बना देगा, वो एक्सियल प्लेन में रुक ही नहीं सकते। तो वो वाला प्लेन इतने की जरूरत नहीं होती। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि ऐसा हो गया अगर आपने डाल ही दिया जबरदस्ती। तो अब आपको याद क्या रखना है कि अगर आपके पास sp3d में
कितने हैं? 3 लोन पेयर हैं, तो तीनों के तीनों इक्वेटोरियल पे दे दो, 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा, कोई रिपल्शन, मतलब रिपल्शन होगा लेकिन मिनिमाइज हो जाएगा ना, तो वहां पे कहेंगे कि इक्विलिब्रियम पे आ गए। समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। एक और रूल लिख लीजिए बेटा, इसे बेंट्स रूल कहते हैं। बेंट्स रूल, पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, लोन पेयर डबल बॉन्ड एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लोन पेयर डबल बॉन्ड एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, ये रूल है बेटा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स occupy that position which have more s character। ठीक। हाँ, कई बार पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, लोन पेयर डबल बॉन्ड और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अगर एटम है तो वो हमेशा उस पोजीशन पे रहेंगे जहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, अब एस कैरेक्टर ज्यादा का मतलब जैसे sp2 हमने आपको बताया था, sp3 बताया था, sp में बताया था कहां पे कैरेक्टर एस कैरेक्टर कितना है। ठीक है, हाँ, और जहां पे है ही नहीं, pd वाला जैसे बन रहा था तो वहां एस कैरेक्टर है ही नहीं। क्लियर? बिल्कुल। और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स occupies ग्रुप कर दीजिए, जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑक्यूपाई दैट पोजीशन विच हैज, अपोजिट हो जाएगा, लेस एस कैरेक्टर। ठीक है, हाँ, ये आगे कभी काम में आएगा आपके। तो अब बेटा बात करेंगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस विदाउट लोन पेयर। ठीक है, आपको एक टेबल बनानी है और ये आपकी मॉलिक्यूल टाइप यहाँ पे आएगा, उसके बाद आपका स्टेरिक नंबर आएगा, फिर आपके बॉन्ड पेयर आ जाएंगे यहाँ पे, और फिर आपके लोन पेयर आएंगे। ठीक है, फिर आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आएगा, फिर आपका अरेंजमेंट आएगा, और अरेंजमेंट को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, और फिर आपका शेप आएगा। क्लियर? हाँ, अब इसमें ध्यान रखिएगा बेटा, ए जो है हमारा वो सेंट्रल एटम होगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ए को हम लिखेंगे सेंट्रल एटम। बी हमारे होंगे अदर एटम्स भी लिख सकते हैं या सराउंडिंग एटम्स भी लिख सकते हैं, अदर एटम्स, हाँ, ब्रैकेट में सराउंडिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके। और लोन पेयर अभी कोई नहीं है, लोन पेयर अभी कोई नहीं है। ठीक, तो मॉलिक्यूल टाइप आपका AB2 टाइप का मॉलिक्यूल हो गया, AB2। चिंता मत कीजिए, अभी एग्जांपल भी दे देंगे इसमें। हाँ, स्टेरिक नंबर इसका 2 है, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, हाँ, पाई हो सकते हैं, पाई काउंट नहीं होते हैं। ओके, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है स्टेरिक नंबर 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, और अरेंजमेंट हमारा हो जाएगा, ए हमारा सेंटर पे आएगा और बी इस तरह से कनेक्टेड होंगे, और शेप हमारा बन जाएगा लीनियर, क्योंकि sp का शेप लीनियर होता है। बात समझ में आई? तो जब हम बात करते हैं किसकी, विदाउट लोन पेयर की, तो हमारे अरेंजमेंट और शेप में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल सेम, जो अरेंजमेंट आएगा वही शेप हो। ठीक है,
लेकिन जब हम बात करेंगे लोन पेयर की, तो क्योंकि लोन पेयर दिखता नहीं है इसलिए शेप में चेंज आता है। अब नेक्स्ट लिखिएगा, हाँ फटाफट लिखते चलिए। AB3, जल्दी से मुझे बता दीजिए स्टेरिक नंबर कितना? स्टेरिक नंबर, वेरी गुड 3, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 बॉन्ड दिख रहे हैं ना आपके, वेरी गुड। जैसे ही 3 आपने कहा, 3 के 3 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर 0 हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसा? क्या बात है, देखिए सब समझ में आने लग गया। sp2, ठीक। शेप कैसा? तीनों के तीनों सेम प्लेन में होंगे, 120 डिग्री का एंगल होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ, पिरामिडल मत कह देना, ठीक है। ओके, ये आपका बी बना, ये आपका बी बना, ये आपका बी बना, ये एंगल 120 डिग्री। बात समझ में आ रही है? जो 3 ऑर्बिटल आपके थे उनके अरेंजमेंट की बात हो रही है, और उसमें आपने बॉन्ड पेयर ही रख दी, क्योंकि है ही बॉन्ड पेयर आपके पास, लोन पेयर तो है ही नहीं, ठीक। तो आपने यहां पे रखा ट्राइगोनल प्लेनर। एक प्लेन में तीनों के तीनों ऑर्बिटल आ गए, तीनों बॉन्ड पेयर वहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, AB4। AB4 स्टेरिक नंबर कितना? 4 हो गया। 4 के 4 बॉन्ड पेयर, ये 0, sp3। शेप कैसा याद है? CH4 का शेप था, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है। ओके, ए यहां पे रखा, ये 3 टांगों वाला स्टूल और एक वर्टिकल, यहां पे आपने बी लगा दिया, बी 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 बी। 3 टांगों वाला स्टूल समझ में आ रहा है? हाँ, तो एंगल कितना था? 109.5 डिग्री। ओके, अच्छा एक काम कीजिए, साथ ही साथ ना इसके एग्जाम्पल्स भी लिखते चलिए, तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। AB2 का एग्जाम्पल, AB2 का, AB2 के एग्जाम्पल लिखिएगा, CO2, CO2, BeF2, NO2+, और इसको बनाने की कोशिश भी कीजिएगा लेविस स्ट्रक्चर से, और इसका स्टेरिक नंबर निकालिएगा, सब आपको पहले करा चुका, ठीक है। अब लिखिए AB3 के एग्जांपल्स। AB3, BF3, BF3, AlCl3, कल किया था इसे, NO3-, NO3-, क्लियर है? चलिए ओके, AB4 के एग्जांपल लिखिए, AB4 के एग्जांपल। CH4 पहला था, CCl4, SiF4, क्लियर? NH4+, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल शेप हो गई। अब ये याद रखना है आपको कि किसमें क्या है। देखिए टोटल अभी 3 हुए हैं, फिर आया आपका AB5, AB5 स्टेरिक नंबर 5, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। sp3d अभी थोड़ी देर पहले इसी को डिस्कस किया था हमने, याद आया? ओके, तो अब आप देंगे A 1 2 3 एंड 1 2। प्लेन समझ में आया? इक्वेटोरियल प्लेन ये रहा, 3B जो है ये इक्वेटोरियल प्लेन में आ गए, फाइन। बिल्कुल, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें जिससे प्लेन सा लगे, और 2 ये वर्टिकल पोजीशन पे भी आ गए, एक्सियल पोजीशन पे, फाइन। इसका नाम क्या हो गया बेटा? ये है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्लियर है? AB5 ये आपका हो गया। एग्जाम्पल लिखिएगा, PF5, PF5, SOF4, XeO3F2,
नेक्स्ट लिखिएगा AB6। हाँ, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे बेटा, ऐसे ही मिलेंगे। 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, 6 स्टेरिक नंबर, 6 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर की अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या बनेगा? sp3d2। कुछ समझ आया? sp3d2, ठीक है। sp3d2 कैसा बनेगा? ए पे 4 तो सेम प्लेन में आएंगे, ठीक है, और 2 वर्टिकल। इसमें मैंने आपसे कहा था ना, इक्वेटोरियल होता है ना, बिल्कुल एक्सियल होता है, ये सब बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें इक्वेटोरियल नाम नहीं देते, तो इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल कहते हैं या ऑक्टाहेड्रल नाम, दोनों नाम मिलेंगे बेटा अलग अलग बुक्स में। तो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल, नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, 6 बी ऐसे लगेंगे। बी समझ में आ रहा है? बॉन्ड बना रहे हैं जो कोई जो डिफरेंट एलिमेंट है, जरूरी नहीं कि सब सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल है वो है SF6, और एक लिख लीजिएगा ICl6+, आयन भी ले लिया एक, ठीक है। हाँ, इन आयन का बेटा लेविस स्ट्रक्चर भी बनाने की कोशिश कीजिए, सब सिखा चुका हूं आपको। AB7, ये देखिए AB7, स्टेरिक नंबर 7, सारे के सारे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, याद आया? ओके, ए के साथ यहां पे 1 2 3 4 5 और 2 एक्सियल पोजीशन पे, तो यहां पे इस तरह से एक प्लेन बनेगा। हाँ जी, ये प्लेन कुछ इस तरह से आएगा। चलिए, कोई इसकी जरूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है। हाँ, ये समझ लीजिए ये 5 वाले जो है ना, ये प्लेन में ऐसे, बिल्कुल। अब आप यहाँ पे बी बी लिख दीजिए, तो ये AB7 बन गया, ठीक है। हाँ, लोन पेयर में आपको बता चुका हूं कहाँ पे कैसे आना है, थोड़ा सा एक आइडिया दिया है, ठीक। तो इसको आप क्या लिखेंगे? इसको आप शेप लिखेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बस इतने ही होते हैं। तो ये वो केसेस हैं जब आपके पास लोन पेयर एक भी नहीं है, ठीक। ये अगर आपको याद रहे तो फिर आप लोन पेयर वाले बड़ी इजीली याद कर लेंगे। तो ये हमने कहा विदाउट लोन पेयर, तो पहली चीज तो ये याद करनी है, इसको एक चार्ट पे बनाइए, ज्यादा नहीं है, ठीक है। हाँ, टोटल 6 हैं, ये 6 एक पेपर में बना के, इनके आप चाहें तो एग्जाम्पल्स साथ में लिख के उसको चिपका दीजिए, ठीक है, सामने चिपका दीजिए, कुछ दिनों में रट जाएंगे। बहुत आसान सी चीज है, लेकिन शुरू में पहली बार में लगता है अरे ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है, बट आसान चीज है। ओके, नेक्स्ट टेबल और देखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। सो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस विद लोन पेयर, ठीक। अब हमारे पास लोन पेयर होंगे, और ए जो है हमारा वो सेंट्रल एटम रहेगा। मैं वही मेथड ले रहा हूं जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। बी आपके सराउंडिंग एटम रहेंगे, सराउंडिंग एटम, और ई को आप रिप्रेजेंट करेंगे लोन पेयर, ठीक है, समझिएगा। तो जैसे टाइप में फर्स्ट टाइप लिख रहा हूं AB2E, AB2E, इसका मतलब क्या हुआ? 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, तो 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ठीक है। अच्छा, ये जब बॉन्ड पेयर की बात हो रही है ना, तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा, ये सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, तभी हम स्टेरिक नंबर जो है यहाँ 3 ले रहे हैं, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो पाई काउंट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही कहा आपने, sp2 हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे अरेंज होंगे? कैसे अरेंज होंगे?
अरेंजमेंट, अब देखिए अरेंजमेंट और शेप में डिफरेंस समझिएगा, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बोले सर कब अरेंजमेंट लिखना कब शेप लिखना, उल्टा सुल्टा लिखा है। अरेंजमेंट क्या होगा, sp2 है तो आपका A, और अरेंजमेंट होगा, बोलिए, ट्राइगोनल प्लेनर। अरेंजमेंट ये है, ट्राइगोनल प्लेनर ये अरेंजमेंट है। अगर ये समझ लिया तो फिर बहुत इजी हो जानी है चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखा B, यहाँ पे आपने लिखा B, और यहाँ पे आपने दे दिया, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों सेम प्लेन पे है, 120 डिग्री का एंगल है, कहीं भी दे दो आइडेंटिकल सिचुएशन रहेगी, तो लोन पेयर कहीं भी दे दो, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब समझना, आपका शेप कौन डिसाइड करता है, केवल बॉन्ड पेयर। अब आप केवल इसको देखो, लोन पेयर दिखाई नहीं दे रहा ऐसा मान लो, तो लोन पेयर को इग्नोर मारो। ये पिंक कलर से जो मैंने आपको दिखाया, ये शेप कैसा दिख रहा है आपको, वी शेप, तो इसका नाम आ गया बेंट या वी शेप, बेंट और वी शेप। समझ में आया। तो कभी भी आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल इस तरह का है जिसमें AB2 करके एटम आ रहे हैं और एक लोन पेयर सेंट्रल एटम पे है, तो ये बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? हाँ बिल्कुल, कोई डाउट है तो पूछें। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड लिखिएगा, सेकंड है हमारे पास AB3E। इसका मतलब हमारे स्टेरिक नंबर 4 है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3, ठीक है, ओके। अब आप जब इसे अरेंज करेंगे तो A तो आपका सेंटर पे आया, हाँ। अरेंजमेंट कैसा होगा बेटा, sp3 है, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, 4 है ना, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अभी हमने सारे बॉन्ड वाली सिचुएशन में ये चीज देखी है, ओके। अब आपके पास यहाँ पे 3 स्टूल और एक ही है, ठीक है, हाँ स्टूल के लेग्स जो होते हैं ना वो आ गए, चलिए बहुत बढ़िया। आपने कहा अब आपको 3 बॉन्ड बनाने और एक लोन पेयर, यहाँ पे भी बिल्कुल सिमेट्रिक सिचुएशन है, तो आप कहीं पे भी रख दो। अभी मैं टॉप पे रख दे रहा हूँ, ठीक है, और बाकी जगह मैं B दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए, समझ में आया, क्लियर। अब दिखेगा कौन, दिखेगा कौन, वो ऊपर जो लोन पेयर है वो नहीं दिख रहा, ये चीज दिख रही है आपको, तो स्टूल टाइप की चीज दिख रही है आपको, ये देखिए, एक मिनट में कलर चेंज कर लूं, थोड़ा सा येलो कलर ले लेते हैं, ओके। ये देखिए, ये एक स्टूल और इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ये शेप आएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। अच्छा एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, अमोनिया, AB3E के एग्जाम्पल अमोनिया, हाँ ऊपर वाले के भी लिखा दूंगा, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, PCl3, PCl3, ठीक है, हाँ एक और लिख लीजिएगा, XeO3। देखिए XeO3 में क्या होगा, जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड तीनों के साथ बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 2, तो एक लोन पेयर बचा और 3 सिग्मा आएंगे, 3 तो पाई होंगे, आया समझ में। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। और भी हो सकते हैं बट अभी इतने लिखा देते हैं, ठीक है। चलिए AB3 के हो गए, आप कह रहे हैं AB2E के एग्जाम्पल। अच्छा ये क्या है हमारा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। sp2 के लिए लिखेगा SO2, ओजोन O3, AB2E O3, NO2, ठीक है, चलिए। थर्ड देखिए, थर्ड है AB2E2। हाँ जरा स्टेरिक नंबर बताइए, स्टेरिक नंबर 4 हो गया, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कैसा, sp3,
ठीक। अरेंजमेंट अभी भी टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स आपके पास हैं। चलिए, बिल्कुल सही बात, यहां पे हमने लिखा टेट्राहेड्रल। ये अब शेप नहीं है, ध्यान रखिएगा, अब ये अरेंजमेंट है। शेप तब आएगा जब आप इसमें लोन पेयर वगैरह डाल के देखेंगे और लोन पेयर को गायब करेंगे, लोन पेयर दिखाई नहीं देगा। ठीक, चलिए, अब आपके पास 2 लोन पेयर है बेटा, 2 लोन पेयर है तो कहीं पे भी दे दो, ये तो सिमेट्रिक सिचुएशन है, यहाँ टेंशन नहीं है। यहाँ 109.5 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक, सबके सब बराबर हैं तो कहीं पे भी दे दीजिए। ओके, ये समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आपके पास शेप कैसा बना, शेप कैसा बना, यही तो बचा। अरे 2 तो दिखाई नहीं दे रहे होंगे। हाँ, तो शेप आपका हो गया बेंट या वी। क्लियर? एक चीज मैं आपको बेटा पहले बता चुका हूं, देखिए अब क्या है ना, ये आपका लोन पेयर है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है। ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर रिपेल करेगा इसको इधर, इस बॉन्ड को इधर, तीनों बॉन्ड को रिपेल करेगा। तो जो आपका एंगल है 109.5 डिग्री का, वो 109.5 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, हाँ, और बहुत अप्रॉक्सीमेट अगर टेट्राहेड्रल में आप देखेंगे तो एक लोन पेयर आपका 2.5 डिग्री के एंगल कम करता है लगभग, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 107 डिग्री आ जाएगा। 109.5 में से 2.5 डिग्री का माइनस कर दीजिए एंगल, -2.5 डिग्री, तो सारे जो एंगल हैं, बॉन्ड एंगल जो बन रहे हैं, वो कितने हो जाएंगे, 107 डिग्री। ठीक है, और ये आपका Ab2E2 का एग्जाम्पल लिख लीजिए, Ab2E2, ये आपका H2O, H2O, SF2, NH2 माइनस। क्लियर? N के 2 बॉन्ड बने H के साथ, N माइनस है बेटा। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन H के साथ शेयर किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, यानी 2 लोन पेयर बच गए। ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे मैं वर्बली कर रहा हूं ऐसे आपकी सिचुएशन हो जानी चाहिए प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट देखिए, ABE3, 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 स्टेरिक नंबर 4, बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर 3, लोन पेयर 3। चलिए, अब देखें क्या होगा। लोन पेयर 3 हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सही बात, उसमें थोड़ी चेंज आ जाएगा, स्टेरिक नंबर। ओके भाई, यहां पर अब जरा बहुत ध्यान से समझना, ये आपके पास इस तरह की अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ही है अभी भी, sp3 है तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, शेप बाद में आएगा। अब क्या करेंगे, लोन पेयर दिखा देंगे, कितने लोन पेयर हैं, 1 2 3, बचा कौन, बचा कौन, बी को यहां दिखा दिया। ठीक है, अब जब आप देखेंगे लोन पेयर को हटाना है, आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा। शेप कैसा हो गया, शेप कैसा हो गया? अरे लोन पेयर तो दिखाई नहीं देता ना, इन लोन पेयर को गायब करो, जब ये लोन पेयर गायब हो गए तो लीनियर हो गया ना। बिल्कुल, ये आपका लीनियर आ गया था। ठीक है, अच्छा, इसके एग्जाम्पल देखें, CLF, जरा देखो बन रहा है नहीं बन रहा है, CLF, और लिखो ICL, एक बॉन्ड होगा
और 3 लोन पेयर होंगे, BRCL। ठीक है, चलिए समझ में आया, शेप समझ में आ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। AB4E, AB4E, steric number 5, bond pair 4, lone pair 1, sp3d। क्लियर हुआ? sp3d, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब sp3d कैसे अरेंज होते थे याद है ना? आप तो याद होना चाहिए, इतनी बार करा दिए बेटा। ये आपका B जो है ये इक्वेटोरियल प्लेन में आएंगे और दो आपके, अच्छा अभी B नहीं लिखना है, B नहीं लिखना है, B नहीं लिखना है। हाँ अभी तो खाली पहले आपको अरेंजमेंट दिखाना, नहीं तो गलती हो जाएगी। सारे के सारे B थोड़ी हैं। ओके, अब आपके पास कितना है? एक लोन पेयर है, ठीक, एक लोन पेयर है। लोन पेयर कहां देना था याद है? कहां आना था लोन पेयर? पहले लोन पेयर को टिकाओ, ये आज बताया था मैंने आपको। लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आया था जब सिंगल लोन पेयर था, शायद चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक है जी। और बाकी जगह बी लगा दो, बी 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 बी। ठीक, अच्छा इसको ना समझने के लिए थोड़ा आपके लिए इजी हो जाए, इसलिए मैं इस लोन पेयर को यहां पे लगाता था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप अगर ऐसे ध्यान रखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बता रहा हूं क्यों। अब आपको दिखेगा क्या, ये समझना, ठीक है? हाँ, एक तो आपको ये दिख रहा है और एक आपको ये दिख रहा है। ये आपका हो गया सीसॉ। वी के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन सीसॉ, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अच्छा कोई मुझे बताएगा ये एंगल कितना होगा? आइडियल केस में तो ये 90 डिग्री था, लेकिन अब क्या होगा? अब ये इसे रिपेल कर रहा होगा। लोन पेयर इन दोनों बॉन्ड को 90 डिग्री वाले बॉन्ड को पुश कर रहा होगा, तो इनका एंगल जो है वो 90 डिग्री से थोड़ा कम हो गया होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंगल 90 डिग्री से थोड़ा सा, सॉरी बॉन्ड पेयर एंगल 90 डिग्री से कम हो गया होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री से ज्यादा हो गया होगा। यही आज के पॉइंट्स लिखे हमने। हाँ यहां पर बेटा शेप लिख लेना, ये हमारा शेप था या अरेंजमेंट था ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखिएगा, 6th नंबर आ रहा है AB3E2, AB3E2 लोन पेयर 2 हो गए, स्टेरिक नंबर अभी भी 5 है, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर sp3d, sp3d। ठीक है, कहां रखेंगे? 2 लोन पेयर हैं, अभी भी शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल रहेगा, बार बार लिख नहीं रहा हूं। ए इस तरह से आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे आए, ठीक है, दोनों के दोनों लोन पेयर कहां आएंगे? अभी एक केस किया था, देखिए चेक कीजिए, इक्वेटोरियल पे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, दोनों को इक्वेटोरियल पे दिखा दिया, फाइन, और बाकी जगह मैंने बी रख दिया। समझ में आ गया? ये हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट है, शेप ये नहीं है। शेप कैसा दिखाई देगा आप देखो, शेप ये रहा, हाँ जी, टी शेप, टी शेप, क्लियर? ओके, टी शेप के एग्जांपल लिख लीजिए, ClF3, ClF3, ICl3, XCF3 प्लस, ठीक? अच्छा सॉरी, ऊपर वाले में भी नहीं लिखे ना हमने एग्जांपल, AB4E के एग्जांपल नहीं लिखे, सीसॉ वाले के।
हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बता रहा हूँ। ओके, सीसॉ के एग्जांपल लिख लीजिए। SF4 देखिए, S में 6 इलेक्ट्रॉन्स 4 F के साथ शेयर करेगा, 4 बॉन्ड बन जाएंगे और एक लोन पेयर बचेगा। ठीक है, इसी तरह से SeCl4, ठीक है, ICl4+। ठीक है जी, चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट नेक्स्ट करें। AB3E2 हो गया। अब लिखिएगा AB2E3। ओके, अभी भी स्टेरिक नंबर 5 रहा। सॉरी, अब बॉन्ड पेयर हमारे पास 2 हो गए हैं, बॉन्ड पेयर 2 हो गए हैं, लोन पेयर 3 हो गए हैं, और ये हमारे पास आ गया sp3d। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब तो चीजें रिपीट होने लग गई ना, सारी सिमिलर हैं। बस ध्यान क्या देना है, हमारा लोन पेयर कहां पर आएगा। ठीक, यहां तक तो आज प्रैक्टिस कराई थी, इसको एक बार कर लीजिए, बस एक बार कर लीजिए। हाँ, आज घर पे खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, खुद से, आज नहीं तो कल कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए क्या है कि 3 लोन पेयर है, 3 के 3 लोन पेयर कहाँ आएंगे, इक्वेटोरियल पे, क्योंकि वो 120 डिग्री पे आ रहे हैं। ठीक है, और बॉन्ड पेयर हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। अब बेटा समझना कैसा दिखेगा, कैसा दिखा, लीनियर। समझ में आया। ठीक है, तो AB2E3 वाला लीनियर दिखाई देगा। एग्जाम्पल लिखिएगा XeF2 ICl2-, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एंगल चेंज नहीं होते, 180 डिग्री रहता है बेटा, क्योंकि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाते, कैंसिल कर देते हैं। 3 180 डिग्री पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ओके, तो 5 हो गया। अब किस पे आए, 6 वाले पे आए। चलिए लिख लीजिए, 8th लिख लीजिए। अच्छा, 6 तो बिना लोन पेयर वाले थे। ठीक है, हाँ 7 हो चुके हैं। अब आ जाइए AB5E पे, AB5E, यानी स्टेरिक नंबर 6 हो गया, बॉन्ड पेयर 5 हो गए, लोन पेयर 1 हो गए। ओके, और यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 4 हो गए, D2। ये बात समझ में आई, sp3d2, इसका मतलब आपके ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, ऑक्टाहेड्रल, या इसका दूसरा नाम क्या बताया था, स्क्वायर बाय पिरामिडल। वेरी गुड। तो ए यहां पे रखेंगे, बी इस तरह से एक प्लेन में, और ये 2 वर्टिकल, ये ऐसे बना लेना बेटा। ठीक, हाँ जी, यहां पे प्लेन बन जाए तो अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे आपने बी बी, इससे आइडिया रहता ना कि ये मेरे एक प्लेन में, नहीं तो वो समझ में नहीं आता, लगता है कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये इस तरह से आ जाएगा, एक प्लेन आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब लोन पेयर कहां देना ये बता दो, लोन पेयर कहां दूं। अब तो कहीं भी दे दो, सब 90 डिग्री थे। याद करो मैंने क्या कहा था, ऑक्टाहेड्रल में सब सिमेट्रिक होते हैं। जिसको कहोगे वो तो यहां तो अवॉइड कर ही नहीं सकते, तो भाई कहीं पे भी दे दो, यहां दे दिया मैंने। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब शेप कैसा दिखेगा, शेप कैसा दिखेगा, देखो ये आपको ऐसे दिख रहा है, और एक बी नीचे वाला तो लिखा ही नहीं, यहाँ पे भी तो बी होगा। ठीक है, ये ऐसे करके शेप दिख रहा होगा। तो ये बाय पिरामिडल जो था, उसका बाय एक साइड वाला पिरामिड उड़ गया, नीचे वाला पिरामिड रह गया। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ये बात समझ में आई, नहीं कुछ डाउट है। देखो 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 बेटा,
मान लो मैंने कहा ये मेरे पास एक स्क्वायर है, 3D में दिखा रहा हूँ, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। ओके, ये आपके पास एक पॉइंट ऊपर है, आपने अगर इसे यहां पे कनेक्ट किया ऐसे, तो ये एक पिरामिड बना, इसको आप कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल। ये आपका शेप हो गया, ठीक। अब एक पॉइंट मैंने कहा नीचे भी है, इसको डिफरेंट कलर से बना देता हूं, रेड कलर से, ये भाई नीचे मिल गए, तो एक पिरामिड ऊपर बना, एक पिरामिड नीचे बन गया। बात समझ में आई? और अगर ऐसा बन गया तो आपका क्या हो गया, दो पिरामिड हो गए, तो इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर बाय पिरामिडल। समझ में आए? बाय पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल क्या है, ठीक। तो आपका ऊपर वाला पिरामिड गायब हो चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो क्लियर हो गया। बस यही चाहिए होता है बेटा, एक बार आपको क्लियर हो जाए, है ना, फिर तो आप खुद ही बना लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अब क्या होगा भाई, बिल्कुल सही कहा आपने, AB4E2 खुद ही समझ में आने लग जाता है कैसे कैसे चेंज हो रहा होगा। क्लियर है? अच्छा, 6 स्टेरिक नंबर है, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, sp3d2, ये तो अभी भी ऐसे रहेगा। अरेंजमेंट अभी भी क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। लिखने की जरूरत तो नहीं है, चलिए नाम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे गोला बना दे रहे हैं, इसका मतलब हो गया ये ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे आएगा। ओके, एक बी यहाँ पे, अच्छा अभी बी नहीं, अभी बी नहीं, जल्दीबाजी नहीं, हाँ पहले जो है, क्योंकि सारे बी थोड़ी हैं, अब तो हमें चेक करना पड़ेगा लोन पेयर कहाँ आएंगे। ओके, क्या लगता है लोन पेयर कहाँ आएंगे? दो लोन पेयर हैं और आप चाहते हो ज्यादा से बड़ा एंगल बने, भाई तो दोनों को यहां दे दो, ठीक है, बाकी सबको इधर। कहानी समझ में आई? यस, तो अब क्या हुआ, एक्सियल पोजीशन पे आपने दोनों लोन पेयर डाल दिए, आपका जो शेप है वो कैसा हो गया। अब ये समझना बेटा, बार बार क्यों कह रहा था मैं, आप प्लेन समझो, ये सब के सब एक प्लेन में आ गए और सबकी लेंथ बराबर है, तो इसका नाम क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, एक प्लेन में स्क्वायर बना रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ए के साथ बी, 4 बी इस तरह से अरेंज है कि एक स्क्वायर बन जा रहा है। हाँ, ए सेंटर पे है, उसका डायगोनल जहां पे कट कर रहे हैं, समझ में आया, ये स्क्वायर बन गया आपका। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा, 10th है आपका, AB6E, 7 स्टेरिक नंबर पे। अच्छा, इसके एग्जाम्पल लिखें? हाँ, एग्जाम्पल लिख लीजिए, sp3d2 स्क्वायर प्लेनर का XCF4 लिखिए, XCF4। XCF4 में देखिए क्या होगा, दो लोन पेयर आएंगे, 4 बॉन्ड आएंगे, F के साथ Xe ने 4 बॉन्ड बना रखे होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और 4 इलेक्ट्रॉन उसके बच गए होंगे, तो उसके 2 लोन पेयर बन गए होंगे। वेरी गुड। अब यहाँ पे लिखिए ICl4 माइनस साइन के साथ, I माइनस मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, Xe टाइप हो गया, ठीक है, मतलब इनर्ट गैस की फॉर्म आ गई ना, हाँ इनर्ट गैस फॉर्म आ गई ना, तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 को Cl के साथ शेयर कर लिया और 4 के 2 लोन पेयर बना लिए, तो AB4E2 वाली फॉर्म आ गई, ठीक है। AB6E 7 बॉन्ड पेयर 6, 1 लोन पेयर। क्लियर है? अब बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, AB6E में शेप कैसा आएगा, ए पे 5 तो सेम प्लेन में आ जाएंगे, बता ना, पेंटागोनल बाय पिरामिडल नाम दिया था। लोन पेयर कहां रखूं, देखो लोन पेयर अगर मैंने एक्सियल पे रख दिया तो सीधे सीधे 5 तो 90 डिग्री खड़े हो जाएंगे बॉन्ड पेयर के साथ। दिखा देता हूं आपको, दिखा देता हूं, ये देखो, जैसे यहां रखा ना, 1 2 3 4, सॉरी ये नहीं, ये तो वर्टिकल है, 4 5, 5 जो है वो 90 डिग्री पे आ जाएंगे, ठीक। एक ही लोन पेयर है, जल्दी से चेक कर लो। अच्छा, यहां पे रखते हैं, मान लो यहां पे रख देते हैं, अब क्या होगा, 90 डिग्री पे 2 आ रहे हैं,
हाँ जी, 90 डिग्री पे दो आ रहे हैं, ठीक है, और दो ये आ रहे हैं 72 डिग्री पे। क्लियर? 4 हो रहे हैं, 5 नहीं है। ठीक, तो आप इसको इक्वेटोरियल पे दे दीजिए, यहाँ बी लिखिए, 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 यहाँ बी लिखिए। क्लियर है? और इसका जो शेप होता है वो आपका होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। हाँ, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि एक हटेगा तो फिर वो ऑक्टाहेड्रल का शेप ले लेता 6 वाले में। एक लोन पेयर है, वो तो दिखेगा नहीं आपको। भाई आपको क्या दिखेगा? ये 4 दिखेंगे और ये ऊपर से 2 ये वाले दिख रहे होंगे, तो पिरामिड ऐसा दिखेगा। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर कुछ एंगल्स में शिफ्टिंग होगी। समझ में आ रहा है? यस, तो वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। हाँ, इसका अरेंजमेंट कैसा था? अरेंजमेंट इसका था पेंटागोनल बाय पिरामिडल। नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये लास्ट है, AB5E2, AB5E2 7 6, sorry 5 बॉन्ड 5 और लोन पेयर, ठीक है, बिल्कुल। हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, ये आया। अच्छा, पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखा, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन लिख लीजिएगा sp3d3, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। अच्छा जी, अब 2 लोन पेयर हैं। 2 लोन पेयर कहां डालूं? 2 लोन पेयर हैं तो अब तो उठा के बिल्कुल एक्सियल पोजीशन पे डाल दो, क्योंकि पहले तो लोन पेयर रिपल्शन कम करना है ना। तो यहाँ पे आपका ए आएगा और 1 2 3 4 5 ऐसे जो है बी लग जाएंगे, यानी यहाँ पे आपके बॉन्ड बन जाएंगे। बात समझ में आ गई? यस। क्या कह रहे हैं? अच्छा, प्रीवियस केस का एग्जांपल, सॉरी प्रीवियस केस का एग्जांपल लिख लीजिए, XEF6, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारा जो अरेंजमेंट है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो गया, ठीक। अब हमें दिखेगा क्या? शेप क्या दिखेगा? एक प्लेन दिख रहा है और इस पे ये क्या होंगे? सब के सब बराबर एंगल बना रहे होंगे, तो ये पेंटागन बनेगा, तो पेंटागोनल प्लेनर नाम हो जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर। एक प्लेन में सारे के सारे पांचों के पांचों एटम जो हैं वो 72 डिग्री एंगल के साथ होंगे, आइडेंटिकल हैं तो, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो आज यहां पर कंप्लीट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में थोड़े बहुत इसके एग्जांपल्स और लेंगे और उसके बाद बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, लास्ट थ्योरी हमारी आ चुकी है, 2 to 3 लेक्चर्स और फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट, राइट।